तो एक बार सबको मेरी तरफ से जय हिंद। तो जैसा कि अब आप लोग जो है 15 तारीख से फेज 2 की जो टेस्टिंग है उसके लिए आप जाओगे, है ना। और आज ऑलरेडी जो है 13 तारीख हो चुकी है, यानी कि परसों से आपकी जो फेज 2 की जो टेस्टिंग है वो चालू हो जाएगी, ठीक है ना, शुरू हो जाएगी। बच्चे परेशान थे कि सर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक बार वीडियो बना दीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें ले जाने चाहिए वहाँ पर, है ना, जो इम्पोर्टेंट है, जिनको ले जाना जरूरी होता है, वो डॉक्यूमेंट्स आप बता दीजिए, वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो बच्चों मैं प्रॉपर वीडियो लेके आया हूँ कि आपको वहाँ पर क्या ले जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयारी करनी है और कहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। और ये जो आपका 0126 का इंटेक है, ठीक है, इसमें SRT भी जुड़ गया है, आपको पता है ना। चेंजेस तो है कुछ, है ना। बाकी चलो देखते हैं बिना समय गवाए हुए कि डॉक्यूमेंट्स हमें ले जाने क्या क्या है, यानी डॉक्यूमेंट्स फॉर फेज सेकंड टेस्टिंग क्या क्या लेके जाने, ठीक है। देखो मैं इसको जो इंग्लिश में तो आपका लिखा ही है, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत आती है तो मैं हिंदी ट्रांसलेट करके भी लेके आया हूँ, ठीक है ना, तो आप लोग समझ सकते हो। देखो, कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड फॉर फेज सेकंड एंड वेरीफाइड एडमिट कार्ड ऑफ फेज वन यूज्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी जो आपका जो फेज 2 का जो कलर प्रिंट आउट है वो लेके आना है एडमिट कार्ड का, है ना। और जो वेरीफाइड जो फेज 1 का जो एडमिट कार्ड था, जो आपने एग्जामिनेशन दिया था रिटन, उसके दौरान आपने इस्तेमाल किया था, इनको लेके जाना है। यानी फेज 2 का रंगीन प्रिंट आउट युक्त प्रवेश पत्र तथा चरण प्रथम यानी फेज 1 का की ऑनलाइन परीक्षा के समय उपयोग किया गया सत्यापित प्रवेश पत्र, ठीक है ना, ये दोनों आपको लेके जाना है। और क्या लेके जाना है? कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था तब आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका कलर प्रिंट आउट चाहिए, ठीक है, उसका कलर प्रिंट आउट चाहिए, है ना, जो आपने डाउनलोड किया था उस टाइम पे। द एप्लीकेशन मस्ट इंडिकेट द पेमेंट स्टेटस एज सक्सेसफुल इन रिलेवेंट कॉलम एंड मस्ट बियर द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर एज प्रिंटेड ऑन द एडमिट कार्ड। और जो एप्लीकेशन है ना उसमें आपकी फीस कटी थी वो आपका होना चाहिए, ठीक है ना, तथा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था जो एडमिट कार्ड पे प्रिंट, वही सेम उस पर दिखना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन पंजीकरण पूर्ण होने के पश्चात डाउनलोड किया गया विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र का रंगीन प्रिंट आउट और आवेदन पत्र में भुगतान की स्थिति संबंधित कॉलम में सफल यानी सक्सेसफुल दिखाई दी जानी चाहिए, दर्शाई गई होनी चाहिए, तथा उस पर वही पंजीकरण संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है प्रिंटेड होना चाहिए, अंकित होना चाहिए, जो प्रवेश पत्र पर मुद्रित है यानी प्रिंटेड है, ठीक है भाई, ये चीज। अगला क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? HB पेंसिल, HB का मतलब होता है हार्डनेस एंड ब्लैकनेस। ये पेंसिल मतलब जो हम पेंसिल और इरेजर जो हम इस्तेमाल करते हैं ना उसी इरेजर होना चाहिए, शार्पनर और गोंद का जो स्टिक वगैरह स्टेपलर है ना ठोकने के लिए, एंड ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पेन होना चाहिए, ठीक है राइटिंग के लिए। जेल पेन नहीं आपको ले जाना है, बॉल पेन लेके जाना, ठीक है। 8 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड रिसेंट विच वॉज मौसम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना। 8 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विच वॉज यूज्ड फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। आपने जो ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन कराया था तब आपने जो कलर जो फोटोग्राफ कराए थे जो पासपोर्ट साइज के थे उनकी 8 कॉपी चाहिए आपको, ठीक है, जिनको आपको अनअटेस्टेड रखना है, यानी कि आपको उन पर साइन नहीं करना, हाल ही के उसी टाइम पे होनी चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए आपको? ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट पार्टिकुलर स्टेट या फिर यूटी एज ऑप्टेड इन डोमिसाइल कॉलम इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था तब आपने जो आपका डोमिसाइल आपने मेंशन किया था सर्टिफिकेट, चाहे आप किसी राज्य से हैं या जो यूटी से हैं आप, है ना, जो यूनियन टेरिटरी से हैं, तो उसके जो ओरिजिनल होने चाहिए और 4 उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए वो, और उसकी 4 फोटोकॉपीज भी चाहिए जिन पर आपके सिग्नेचर होना जरूरी है, ठीक है ना, मूल निवास जिसे बोलते हैं।
अगला और क्या चाहिए आपको, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मेट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम एंड हिज हर डेट ऑफ बर्थ। देखो जो आपका जो हाई स्कूल का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए ओरिजिनल, और उसके 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज यानी 4 फोटोकॉपी चाहिए जिन पर आपके सिग्नेचर होनी चाहिए। इसकी जरूरत कब पड़ती है, वेरिफिकेशन के लिए पड़ती है, कैंडिडेट के नाम की, पिता के नाम की या उसकी डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है ना, उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये चाहिए। और क्या चाहिए आपको, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, जो मार्कशीट है उसकी भी चाहिए। देखो अभी क्या है, मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है ना एक ही में आने लगा है, पहले अलग आता था, ठीक है ना, लोग इसको सनदी बोलते थे, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होल्डर्स एंड 2 years vocational course holder when English is not a subject in diploma और vocational courses। ये किसके लिए है, ये जो उनके लिए जो 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम धारकों के लिए है, या फिर 2 वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम धारकों पर लागू होगा, और तब होगा जब उस डिप्लोमा या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में क्या ना हो, अंग्रेजी विषय ना हो, ठीक है। मुझे थोड़ा सा तबीयत खराब है, थोड़ा एडजस्ट करके चलना, ठीक है ना, पर क्योंकि मुझे लाना था वीडियो तो इसलिए मैं बना रहा, ठीक है। थोड़ी ऐसी डाउन है तबीयत, तो मुझे सही से बोला नहीं जा रहा, ठीक है। चलो समझते हैं फिर। और क्या चाहिए, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ इंटरमीडिएट, जिसे 10+2 बोल सकते हो, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास जो पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। जैसे हाई स्कूल की चाहिए थी वैसे आपको इंटरमीडिएट की भी आपको ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी चाहिए। और क्या चाहिए, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड, ये नहीं है तो क्या चाहिए, या फिर ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ 3 years डिप्लोमा कोर्स पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है 3 साल का, है ना, तो उसके 4 ओरिजिनल तथा 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी चाहिए, है ना, और उनका पासिंग सर्टिफिकेट तथा मार्कशीट चाहिए सारे ही सेमेस्टर्स की, ठीक है। सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट वो आपको आपसे मांगेंगे, ठीक है। या फिर इसके अलावा और क्या होना चाहिए, अगर ये चीज नहीं तो, अगर ये किया है तो ये भी दे सकते हो, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ 2 years वोकेशनल कोर्स पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर्स एंड मार्कशीट्स ऑफ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। यानी 2 वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम की उत्तीर्णता प्रमाण पत्र यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट तथा सभी सेमेस्टरों की अंक तालिकाओं यानी मार्कशीट की ओरिजिनल तथा 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी चाहिए। साथ ही भौतिक और गणित जैसे गैर व्यावसायिक यानी नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स की मार्कशीट भी होनी चाहिए, ठीक है, ये चाहिए अगर आपने ऐसा किया है तो। अगला देखो क्या चाहिए, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट इफ कंप्लीटेड। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी ओरिजिनल तथा 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी चाहिए, ठीक है ना, अगर कंप्लीट हो चुकी है तो। अगला क्या है, एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, यानी ओरिजिनल भी चाहिए और इसकी 4 फोटोकॉपीज भी चाहिए जिन पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। ये कब होना चाहिए, जब आप कहीं जॉब करते हो, इशूड फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो जो आप जहां आप जॉब करते हो तो वो जो जॉब करते हो वो लोग आपको इसको इशू करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेबल ओनली फॉर कैंडिडेट्स प्रेजेंटली सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो अभी करंट में हाल ही में जो है किसी सरकारी संस्थान में सेवा अपनी दे रहे हैं, सेवारत हैं, ठीक है, ये होगा। अगला देखो, फॉर कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एज इशूड फ्रॉम इंडियन आर्मी, नेवी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी अन्य उसमें है, जैसे इंडियन आर्मी में हो, इंडियन नेवी में हो या अन्य किसी गवर्नमेंट संस्थान में हो आप, है ना, आप जॉब कर रहे हो, तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ओरिजिनल और 4 फोटोकॉपी लेके जाने सेल्फ अटेस्टेड। मतलब ये उन लोगों के लिए जो पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं,
सरकारी डिपार्टमेंट में कहीं जॉब कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। चलो अगला देखो, ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट ए, बी और सी, है ना। अगर आपके पास ए, बी या सी सर्टिफिकेट है तो उसका आपको ओरिजिनल तथा 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी लेके जानी है। अगला और क्या चाहिए, ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ 12th यानी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, जो आपने इंटरमीडिएट का एग्जाम किया था तब का जो एडमिट कार्ड था, तो उसका ओरिजिनल और उसकी 4 फोटोकॉपी लेके जाना है जो सेल्फ अटेस्टेड हो, ये भी लेके जाना है, ठीक है ना। चलो और क्या चाहिए, ड्यूली filled and signed tattoo certificate by candidates with permanent body tattoos must bring 2 postcard size photographs each, close up and distant view with the details of size and type of tattoo। ये क्या है कि ये जो ना कुछ बच्चों पे जो है बच्चों के हाथ पे या कहीं जगह पे टैटू होता है, तो टैटू का अगर परमानेंट टैटू है तो आपको क्या करना है कि उसको विधिवत साइंड यानी सिग्नेचर किया हुआ आपको सर्टिफिकेट चाहिए, है ना, जिसमें क्या है उसका जो टैटू है उसका पास से भी फोटो होना चाहिए, जैसे मेरा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल है नहीं, बता रहा हूँ यहाँ है, तो ऐसे पास से फोटो चाहिए, प्लस थोड़ा दूर से भी होना चाहिए कि किस पार्ट पे है और मेरे, है ना, मेरे चेहरा होना चाहिए, मेरा अंग सारा होना चाहिए, दूर से भी होना चाहिए थोड़ा, पास से भी, जिसमें डिटेल होगी कि साइज क्या है टैटू का और टाइप क्या है टैटू का, ये सब होना चाहिए। होगा सर्टिफिकेट कैसा, देखो आगे दिया हुआ है, इस तरह का आपका वो सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, इस तरह का आपका जो है सर्टिफिकेट होगा, इसको आपको भर के ले जाना है, ठीक है भाई। ये आपके जो अभी एडमिट कार्ड आया ना उसके एंड में ये आपका है, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट इसका लिया हुआ है, ठीक है भाई। चलो और क्या चाहिए आपको, 1 copy of consent form for PFT and medical test duly signed by the candidate। जो PFT होगा और जो मेडिकल टेस्ट होगा उसकी भी आपको कंसेंट फॉर्म की एक कॉपी चाहिए, ये भी आपका फॉर्म में है, लास्ट में अटैच्ड है, उसको आप फोटोकॉपी करा के ले जा सकते हो, ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा, है ना। इफ 18 ईयर्स एंड अबव ऑफ एज, अगर 18 साल के हैं या इससे ऊपर के हैं तो आप उसको कर सकते हो, है ना, साइन वाइन, और अगर आप 18 साल से कम के हो तो इसको साइन किसके द्वारा किया जाना चाहिए, पेरेंट्स के द्वारा या फिर कोई गार्जियन हो आपका उसके द्वारा, ठीक है, इस पर सिग्नेचर होंगे। कैसा होगा, इस तरह का होगा, ये भी आपका जो एडमिट कार्ड आया उसके एंड में है, ठीक है, तो इस तरह का होगा ये वाला सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सिग्नेचर वगैरह है ना, जो गार्जियंस वगैरह है वो, है ना, और ये नेम है ना, या नेम ऑफ कैंडिडेट या पेरेंट या गार्जियन होगा, ठीक है ना, रिलेशन क्या है ये सारा, ठीक है ना, परमानेंट। अब जिस भी बच्चे को किसी चीज में परेशानी आ रही है, एसआरटी में आ रही है, मैंने वीडियो डाला हुआ है एसआरटी का, उसको देख सकते हैं। किसी बच्चे को ग्रुप डिस्कशन में आ रहा है, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स डाले, कुछ टिप्स भी मैंने डाले हैं, उसको आप देख सकते हैं। और भी मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, टॉपिक्स में एवरीडे ला ही रहा हूँ, और बाकी चीज़ें भी मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, बस आपको अच्छे से मेहनत करनी है, और अब जो भी आपको आता है जैसा भी आता है आप बस उसी पे मेहनत करो और दम से लग जाओ और बढ़िया से काम करो, और मेरी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी अच्छा करके आओगे, अपनी मेहनत की यहाँ तक पहुँचे हो तो आगे भी आप चीज़ें पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। बस अपने पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, और जो भी है बस पूरे मन से प्रयास करनी है आपको, ठीक है ना। बाकी और भी वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना, आपके काम के लिए। और अगर आपको लगा हो कि वीडियो आपका काम का है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सभी को मेरी तरफ से, जय हिंद।